हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। माय नेम इज़ गुलाम मोहम्मद। पैन कंप्यूटर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर में सबसे पहले हम जिस चीज़ की स्टडी करते हैं वो है हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हम लोग अपनी स्टडी करेंगे और जिसमें कंप्यूटर क्या होता है, किस तरह से वो वर्क करता है, कैसे कैसे उसमें चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है और कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, उन सारी चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल का चैप्टर लेक्चर नंबर 1 रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि यूट्यूब चैनल पर जब आप लोग गए होंगे तो अकाउंटिंग का अपना एक लेक्चर की सीरीज़ चल रही है, पाइथन की अपनी एक अलग सीरीज़ चल रही है। इसी तरह से आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 1 कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में, जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से वो अपना रोल प्ले करते हैं और कैसे कैसे वो अपने रोल प्ले करते हुए आपके साथ में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कंप्यूटर को स्टडी करने से पहले हमें उसके पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि कंप्यूटर को पढ़ना समझना हमारे लिए आसान हो जाए। साथ ही साथ हम यहाँ पर जब ये हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल की ऑल लेक्चर सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर एक प्रैक्टिकल सीरीज़ पर भी काम करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन पर, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। तो जैसे कि अभी आपके सामने प्रेजेंट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि हम कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या रहता है, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कंप्यूटर कहाँ से बना है, कंप्यूटर का वर्ड क्या है, उसका ओरिजिनल वर्ड क्या है, सारी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। जैसे कि आपके सामने डेफिनेशन प्रेजेंट है, द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट which means calculation. Therefore, in simple language, it is considered as a calculation device that can do arithmetic and logical operation with speed. But today its definition has changed because now the use of the computer is not limited to calculation. Today it is used for music, graphic, internet is also happening in many other areas. So now it can say that it is an electronic device that accepts data, and after a wide step-by-step processing it changes into information and presents the output result. It accepts, stores and manipulates data according to our need. जैसे कि आपने स्क्रीन पर डेफिनेशन की स्टडी की, डेफिनेशन को देखा, उसको आपने रीड किया, तो अब हम इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो कंप्यूटर वर्ड है वो डायरेक्टली हमारा कंप्यूटर वर्ड नहीं बना, बल्कि वो हमारे कंप्यूट वर्ड से बना है। कंप्यूट जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेशन करना, टू डू कैलकुलेशन। तो ऐसे ही जैसा आपने देखा कि अब हम एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। टीच एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है पढ़ाना, सॉरी जिसका मतलब होता है पढ़ाना। ऐसे ही इसी तरह से ड्राइव एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है चलाना। इसी तरह से एक वर्ड होता है विन जिसका मतलब होता है जीतना। तो अगर हम टीच वर्ड में ई आर को अटैच कर देते हैं तो वो बन जाता है उस काम को करने वाला। जैसे टीचर पढ़ाने वाला, ड्राइवर कार को चलाने वाला या बाइक चलाने वाला, इसी तरह से विनर किसी चीज़ को जीतने वाला। तो ऐसे ही हमारा जो कंप्यूट वर्ड है जिसका सिंपल मीनिंग है कैलकुलेशन करना, तो वहीं से वो वर्ड उससे बना कैलकुलेशन करने वाला। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है जिसका ओरिजिन वर्ड है, जिसका रियल वर्ड है कंप्यूट, जिसका मीनिंग है कैलकुलेशन करना, और हमारा कंप्यूटर एक ऐसी मशीन बनकर आया जो कैलकुलेशन करने का काम कर रहा है, इसीलिए उसको क्या कहा गया, कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ अ टाइप ऑफ मशीन, इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। देखिए कई जगह डेफिनेशन में ये भी लिखा आता है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। देखिए जो चीज़ लाइट से चलती है वो इलेक्ट्रॉनिक ही कहलाती है। तो अगर आप कंप्यूटर इज़ अ मशीन भी पढ़ेंगे तो भी सही है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहेंगे तो भी सही है, दोनों ही कंडीशन में वो सही है। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट समथिंग। जो भी वर्ड है कंप्यूट का उसका मीनिंग होता है कैलकुलेशन करना। सो आवर कंप्यूटर इज कंसिडर एज कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो हमारे कंप्यूटर को क्या कहा गया कि वो कैलकुलेशन करने वाला एक डिवाइस कंसिडर किया गया, एक डिवाइस समझा गया। अब यहाँ पर डिवाइस को जब हमने समझा कि कैलकुलेशन करने वाली जो डिवाइस है वो किस तरह से काम करती है, तो हमारा कंप्यूटर इन द बिगनिंग
अगर हम स्टार्टिंग की बात करते हैं तो वो 2 टाइप्स की कैलकुलेशन करने के लिए लिमिटेड था। एक कैलकुलेशन होती है हमारी अर्थमेटिक टाइप और सेकंड हमारी कैलकुलेशन होती है लॉजिकल टाइप। बात करते हैं अर्थमेटिक टाइप कैलकुलेशन क्या होती है और बात करते हैं लॉजिकल टाइप कैलकुलेशन क्या होती है। तो अर्थमेटिक टाइप कैलकुलेशन हमारी बेसिकली वो कैलकुलेशन होती है जिसके अंदर हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्शन, डिवाइड, परसेंटेज, एवरेज इन चीज़ों को फाइंड करना होता है, उसे हम कहते हैं अर्थमेटिक कैलकुलेशन। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं लॉजिकल कैलकुलेशन की, तो वहाँ पर जैसे आपको टू वैल्यूज़ के बीच में ना एक डिसीजन लेना होता है, विच इज़ ग्रेटर, विच इज़ लेस, विच इज़ इक्वल, लाइक दिस। इस तरह से जो आप फाइंड आउट करते हो कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी बराबर है। दो वैल्यू आपको दी गई, उसमें बराबर बताना है कि दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। दो वैल्यू आपको दी गई, पूछा गया कि इन दोनों में से बड़ा और छोटा कौन है। दो वैल्यू आपको दी गई, बताया गया है कि दोनों वैल्यू इक्वल हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसे हम लॉजिकल कैलकुलेशन कहते हैं, जिसके अंदर लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल ये फाइंड करना आता है। तो आई होप दैट कि आपको समझ आया होगा कि लॉजिकल कैलकुलेशन क्या होती है और अर्थमेटिक कैलकुलेशन क्या होती है। तो हम अपने कंप्यूटर की डेफिनेशन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। द कंप्यूटर वर्ड कम्स फ्रॉम कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट समथिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि कंप्यूट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को गिनती करने वाला, किसी चीज़ की काउंटिंग करने वाला। देयरफॉर अवर कंप्यूटर इज कंसिडर एज अ कैलकुलेशन डिवाइस या कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। तो उसमें आपने देखा कि वो कैलकुलेटिंग डिवाइस क्यों बना, और हमारा कंप्यूटर दो तरह की इंफॉर्मेशन को, दो तरह की कैलकुलेशन पर काम कर सकता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल। अर्थमेटिक भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको और लॉजिकल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। लेकिन अगर आप प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो क्या हमारा कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन करने तक ही लिमिटेड है? नहीं। आज हमारे कंप्यूटर का यूज़ डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, डिज़ाइनिंग में कंप्यूटर का यूज़ है, म्यूज़िक कंपोज करने में कंप्यूटर का यूज़ है, इंटरनेट चलाने में कंप्यूटर का यूज़ है, ऑनलाइन शॉपिंग करने में कंप्यूटर का यूज़ है, बुक राइट करने में कंप्यूटर का यूज़ है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने में, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जितने भी और पार्ट्स होते हैं सभी जगह पर कंप्यूटर का यूज़ है। आज हम कंप्यूटर की हेल्प से हर एक काम को परफॉर्म कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन आप जाकर एंटरटेनमेंट के लिए अपने टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। आपको कहीं जाना है, कहीं ट्रेवल करना है, किसी मूवी में जाना है, आप घर बैठे हुए ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। ये सारे काम जो हमारे आज पॉसिबल हुए किसकी हेल्प से हुए? कंप्यूटर की हेल्प से हुए। तो इन शॉर्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर का यूज़ आज कैलकुलेशन तक लिमिटेड ना होकर वो बहुत आगे तक आ गया है और सभी जगह पर, सभी डिपार्टमेंट में आज कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। तो आई होप दैट कि आप लोगों को समझ आया होगा कि पहले जो हमारी स्क्रीन थी उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। अब हम बात करते हैं इसी डेफिनेशन को थोड़ा सा और मूव करते हुए, देखते हैं और डेफिनेशन हमसे क्या कहता है। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, ये आपका सेकंड पार्ट आ गया। अ कंप्यूटर इज डिजाइन टू एग्जीक्यूट एप्लीकेशंस एंड प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ सॉल्यूशन थ्रू इंटीग्रेटेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। इट वर्क्स विद द हेल्प्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर्स थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट्स। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर जितने भी वर्ड्स हैं उनको देखकर परेशान मत होना, हर एक वर्ड्स के बारे में यहाँ एक्सप्लेन आपको किया जाएगा, आपको बताया जाएगा कौन कौन सी चीज़ें क्या होती हैं। द डेसिमल नंबर्स थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट्स। It also has a memory that stores the data, programs, and result of processing. The components of a computer, such as a machinery that includes wire, transistor, circuits, hard disk, are called hardware, whereas the programs and data are called software. देखिए हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि बेसिकली ये डेफिनेशन हमसे क्या कहती है। हमारा जो कंप्यूटर होता है, राइट, वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है और वो कंप्यूटर को ही एग्जीक्यूट करने में हमारी हेल्प करते हैं, वो कंप्यूटर को चलाने में हमारी हेल्प करते हैं। अब वो दो चीज़ें हमारी क्या होती हैं, तो आपने देखा होगा, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हार्डवेयर को लेकर। व्हाट इज हार्डवेयर इन कंप्यूटर? मैं आपको लिस्ट तो नहीं बताऊंगा क्योंकि लिस्ट बताने के लिए अगर हम बैठे तो एक बहुत लॉन्ग लिस्ट हमारी बन सकती है हार्डवेयर पर। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ जिससे कि आप ये पहचान सकते हैं कि इसको हम हार्डवेयर की कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं या फिर इसको हम क्लासीफाई नहीं कर सकते। देखिए हार्डवेयर के कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ
इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं जिससे आप पहचान सकते हो दिस इज हार्डवेयर और नॉट। किसी भी हार्डवेयर को नंबर एक आप टच कर सकते हो, आप उसको मूव कर सकते हो, आप उसे वॉच कर सकते हो। उसका अपना एक शेप होता है, उसका अपना एक साइज होता है, उसका अपना एक कलर होता है, उसका अपना एक वेट होता है। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, जब आप इसे किसी भी पार्ट्स पर अप्लाई करोगे तो आप देख सकते हैं कि आप वो हार्डवेयर होता है और वो हार्डवेयर नहीं होता है। ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर चलता हूँ। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ आपको, जिस चीज़ को आप देख सकते हो, जिस चीज़ को आप टच कर सकते हो, जिस चीज़ को आप मूव कर सकते हो, उसका अपना वेट है, साइज है, कलर है, शेप है, राइट? और वो विजिबल है आपके सामने, तो वो क्या है? हार्डवेयर है। अब ये सारे पॉइंट्स उठाकर सपोज आप अप्लाई कीजिए आपके चारों तरफ जो एयर चल रही है, आपके चारों तरफ जो हवा है, उस हवा के बारे में ये सारे पॉइंट्स अप्लाई कीजिए। तो आप क्या फाइंड आउट कर पाएंगे कि हवा को आप देख पा रहे हो, हवा को आप मूव कर पा रहे हो, हवा का अपना एक वेट है, उसका अपना एक साइज है, उसका अपना एक कलर है? नथिंग, वो है ही नहीं। हवा का कोई ना साइज है, ना कलर है, ना शेप है, कुछ भी तो नहीं है। देन इस कंडीशन में हम हवा को, एयर को अपने हार्डवेयर की कैटेगरी में नहीं रख सकते। ऐसे ही अगर हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर की बात करने में आपके कंप्यूटर पर लगा हुआ आपका मॉनिटर, आपके मॉनिटर जिस पर आप डिस्प्ले देखते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन है वो आपका मॉनिटर है। इसी तरह से आपके कंप्यूटर से अटैच आपका माउस, आपका कीबोर्ड, आपका स्पीकर, आपका प्रिंटर, आपका स्कैनर, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको हम हार्डवेयर की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि इनको हम विजिबल भी कर सकते हैं। जैसे माउस की बात करते हैं तो माउस को आप देख भी सकते हो, आप उसको टच भी कर सकते हो, आप उसको मूव भी कर सकते हो, आप उसको, उसका कलर भी है, उसका शेप भी है, उसका अपना एक साइज भी है। सेम थिंग आपके कीबोर्ड पर अप्लाई होती है और सेम थिंग आपके मॉनिटर पर अप्लाई होती है, सेम थिंग आपके प्रिंटर पर अप्लाई होती है और सेम थिंग आपके स्कैनर पर अप्लाई होती हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा कि हार्डवेयर बेसिकली क्या होते हैं। हार्डवेयर द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। अब जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ, आप मेरे सामने प्रेजेंट हैं, तो ऐसे ही जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, हमारी फिंगर हैं, हमारी आइज हैं, हमारी नोज है, हमारे ईयर हैं, हमारे हेयर हैं, है ना, हमारे शोल्डर हैं, हमारे आर्म हैं। तो इस तरह से ये हमारे, जैसे हमारे ये पाम है, ये रिस्ट है, तो और मेरे पास में एक वॉच है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने विजिबल हैं, हम इनको देख पा रहे हैं, हम इनको टच कर पा रहे हैं, हम इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर पा रहे हैं, और इनका अपना साइज भी है, अपना कलर भी है। इन सारी चीज़ों को हम हार्डवेयर की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो आई होप दैट कि आपको समझ आया होगा कि हार्डवेयर बेसिकली क्या होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो देखिए सॉफ्टवेयर को समझने का एक बहुत ईजी मेथड है। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर एक सेट का इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है। मतलब सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन का एक सेट मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जो आपके हार्डवेयर से वर्क कराती है। सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जो आपके हार्डवेयर को एग्जीक्यूट कराती है। सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जो हार्डवेयर को उसका वर्क एक्सप्लेन करती है। सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जिसकी हेल्प से हर एक हार्डवेयर एक सही डायरेक्शन में वर्क करना स्टार्ट कर देता है। सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जिसकी हेल्प से आपके कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर हैं वो एक सीक्वेंस में काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। सॉफ्टवेयर वो चीज़ होती है जिसकी हेल्प से आपके हार्डवेयर आपके ऑर्डर को लिसन करते हैं, आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं, देन उस पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर का काम हमारे कंप्यूटर में सबसे पहला काम उसका यही है कि हमारे कंप्यूटर के हर एक हार्डवेयर पार्ट से उसका वर्क एक्सप्लेन करना, उसके वर्क को एग्जीक्यूट कराना, उसकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लेन करना, उसके वर्किंग मेथड पर अपनी निगरानी रखना, ये सब हमारा सॉफ्टवेयर का काम होता है। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सॉफ्टवेयर एक तरह की फाइल्स होती हैं। सॉफ्टवेयर एक तरह की कमांड्स हुआ करती हैं जिसको किसी भी प्रोग्रामर के थ्रू, किसी भी वेब डेवलपर के थ्रू राइट किया जाता है, सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में ये भी बात याद रखिएगा कि हार्डवेयर जो होते हैं वो असेंबल्ड होते हैं, सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो राइट किए जाते हैं, उनको डेवलप किया जाता है। यहाँ पर जो हार्डवेयर होते हैं उनके पार्ट्स बना बनाकर आपस में उनको जोड़ा जाता है। सॉफ्टवेयर को ऐसे पार्ट्स बना बनाकर जोड़ा नहीं जाता, बल्कि उनको एक एक लाइन लिखकर कोडिंग बनाकर उनको डेवलप किया जाता है, उनको राइट किया जाता है। तो
हार्डवेयर के सामने हमेशा कई सारे क्वेश्चन बने रहते हैं, जैसे मुझे क्या करना है, हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ, मुझे क्यों करना है, मुझे कैसे करना है और क्यों क्या करना है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हार्डवेयर के सामने बने रहते हैं। माउस को नहीं पता कि मुझे क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। ये सारे क्वेश्चंस ऑलवेज हर एक हार्डवेयर के सामने बने रहते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है, इन सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई देने का काम हमारा सॉफ्टवेयर करता है। सॉफ्टवेयर ऐसे मान सकते हैं कि अगर हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो हमारे कंप्यूटर में रूह नहीं है, हमारे कंप्यूटर में उसकी आत्मा नहीं है, हमारे कंप्यूटर में उसकी एक जान नहीं है, और हमारा जो हार्डवेयर है वो यूजलेस रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हैं, कभी अगर आप हॉस्पिटल में गए हो, आपने आस पड़ोस में देखा हो, अल्लाह न करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, अगर किसी फैमिली में कोई डेथ हो जाती है तो बॉडी तो अभी भी विजिबल है आपके सामने, लेकिन उसके अंदर से उसकी जान, जिसे हम रूह के नाम से जानते हैं, जिसे हम आत्मा के नाम से जानते हैं ना, वो ख़त्म हो चुकी होती है। मतलब उसकी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देने वाला सिस्टम ही ख़त्म हो चुका होता है। जब वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया तो अब कहाँ से बॉडी के पार्ट्स काम करेंगे। हमारी फिंगर हमारे माइंड से इंस्ट्रक्शन लेती है, देन काम करना स्टार्ट करती है। कभी ऐसा हुआ है कि हम लोग घर पे बैठे हुए हैं तो हमारी फिंगर ने, हमारे हमारे फेट ने, हमारे आइज़ ने, हमारे ईयर ने कहा कि भाई तुम यहाँ बैठो, हम थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, गर्मी लग रही है, हम थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी ठंड है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ ना। ये हमारे सारे बॉडी पार्ट्स हमारे माइंड से कनेक्ट होते हैं, माइंड से इंस्ट्रक्शन लेते हैं, देन अपना वर्क एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक उसी तरह से हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है, हर एक हार्डवेयर को उसका वर्क एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। अगर कोई पर्सन ये कहता है कि मेरा कंप्यूटर तो बिना सॉफ्टवेयर के रन कर रहा है, तो नॉट पॉसिबल। अगर कोई पर्सन ये कहता है मेरा कंप्यूटर बिना हार्डवेयर के रन कर रहा है, नॉट पॉसिबल। हमेशा जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट होता है, कंप्यूटर क्या उसके साथ चलने वाले जो मोबाइल सिस्टम होता है, हमारा मोबाइल भी हमारे कंप्यूटर भी जब भी चलते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से ही चलते हैं। विदाउट हार्डवेयर, विदाउट सॉफ्टवेयर किसी भी डिवाइस की, किसी भी मशीन की इमेजिनेशन करना गलत होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होते हैं। आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर की कैटेगरी क्या होती हैं। मैंने यहाँ पर एक बहुत छोटा सा एग्जांपल की हेल्प से आपको ये बताया कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है और उसमें हार्डवेयर किन पार्ट्स को कहा जाता है और हमारे सॉफ्टवेयर किन पार्ट्स को कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे कि बाइनरी, जैसे स्क्रीन पर आपके सामने आया था कि बाइनरी डिजिट्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ में सॉफ्टवेयर का और क्या रोल हो सकता है और किस किस तरह से काम करते हैं, सॉफ्टवेयर के टाइप्स कितने होते हैं। ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपने कंप्लीट करेंगे। तो इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद में आप नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलें, ताकि आपको चीज़ें कंटिन्यू मिलती रहें। और इसके रिगार्ड, इस फंडामेंटल के अलावा अगर आपके माइंड में किसी टाइप का कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर को लेकर, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर व्हाट्सअप स्क्रीन पर बना रहता है, आप व्हाट्सअप के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।